हम सब टैक्स देते हैं। पेट्रोल लो तो टैक्स, मोबाइल रिचार्ज करो तो टैक्स, और सैलरी आए तो उस पर भी टैक्स कटता है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या ये पैसा कहीं गायब हो जाता है या फिर सच में देश के काम आता है? चलिए आज अगले कुछ ही मिनटों में इस पूरे सिस्टम को समझते हैं, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर सरकार के पास ये पैसा आता कहाँ से है। देखिए, भारत में ना मोटे तौर पर दो तरह के टैक्स होते हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि इनकम टैक्स, ये पैसा हम सीधे सरकार को देते हैं। और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी, जो हम किसी सामान या सर्विस को खरीदते वक्त देते हैं। तो ये सारा का सारा पैसा इकट्ठा होके जाता है सरकार के पास, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड में। अब इसको मैनेज करने का काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और इस पूरे पैसे पर कंट्रोल रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पैसा तो इकट्ठा हो गया, पर अब सवाल ये है कि सरकार इसे रखती कहाँ है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। जितना भी टैक्स का पैसा है वो सब एक ही जगह जमा होता है। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या हिंदी में भारत की संचित निधि। समझिए, ये सरकार का मेन खजाना है। और यहीं पर आती है सबसे जरूरी बात, इस खजाने से पार्लियामेंट की परमिशन के बिना 1 रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा लीगल सेफ्टी गार्ड है। मतलब पूरा सिस्टम एक लीगल प्रोसेस से चलता है। हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करते हैं। इसी बजट में ये तय होता है कि पैसा कहाँ कहाँ और कितना खर्च होगा। फिर पार्लियामेंट में इस पर बहस होती है और तब जाकर इसे मंजूरी मिलती है। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर ये सारा पैसा खर्च कहाँ होता है? देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है हमारे देश की रक्षा पर, मतलब डिफेंस पर। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने पर और नए नए हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदने पर। आपको पता है, इंडिया का डिफेंस बजट दुनिया के सबसे बड़े बजट्स में से एक है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारे देश की सड़कें, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट्स, इन सबको बनाने और मेंटेन करने पर भी बहुत पैसा लगता है। सोचिए, इतनी बड़ी इंडियन रेलवे को चलाने और उसे और बेहतर बनाने का पैसा भी यहीं से आता है। इसके बाद नंबर आता है हेल्थ और एजुकेशन का। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलते हैं, सरकारी स्कूल हैं, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ये सब इसी पैसे से मुमकिन हो पाता है। फिर एक और बहुत जरूरी हिस्सा जाता है किसानों और सब्सिडी पर, जैसे खाद पर मिलने वाली सब्सिडी, मुफ्त राशन की योजनाएं और पीएम किसान जैसी स्कीम्स। ये सब भी टैक्स के पैसे से ही चलती हैं। और हाँ, एक बात और, सरकार का एक बहुत बहुत बड़ा खर्च होता है अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में। टीचर्स, पुलिस और बाकी सभी सरकारी कर्मचारी जो अभी काम कर रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं, उन सबको। और आखिर में एक ऐसा खर्चा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, वो है लोन का इंटरेस्ट। जी हाँ, सरकार जो कर्ज लेती है उसका ब्याज भी हमारे ही टैक्स के पैसों से चुकाया जाता है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सारा पैसा सच में सही जगह पहुंचता है? इस पूरे सिस्टम पर आखिर नजर कौन रखता है? तो देखिए, इसके लिए चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है। एक है CAG, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका काम ही यही है कि सरकार के हर खर्चे का ऑडिट करना, ये देखना कि पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हुआ। और दूसरा है RTI, यानी सूचना का अधिकार, जिसके जरिए कोई भी आम नागरिक सरकार से सवाल पूछ सकता है। तो सिस्टम तो मजबूत है, पर यह कहना भी सही नहीं होगा कि ये परफेक्ट है। करप्शन होता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन CAG की ऑडिटिंग और RTI जैसे सिस्टम ये पक्का करने में मदद करते हैं कि पैसा ज्यादातर सही जगह पर ही पहुंचे। चलिए, इस पूरी बात को और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए कि टैक्स के 100 रुपए इकट्ठे हुए, तो उसमें से करीब करीब 20 से 25 रुपए जाते हैं डिफेंस पर, 20 रुपए सैलरी और पेंशन में, 15 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर और करीब 10 से 15 रुपए सब्सिडी पर, और जो बाकी बचा वो हेल्थ, एजुकेशन और लोन का इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये नंबर हर साल बजट के साथ बदलते रहते हैं। तो अब अगली बार जब पेट्रोल भरवाएं, कोई सामान खरीदें जिस पर GST लगा हो या सैलरी से टैक्स कटे, तो ये पता होगा कि वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ये वही है जो रोज देखते हैं पर समझते नहीं है।